राम राम। कहते हैं जब तक आपकी किस्मत में कुछ नहीं है, आप लाख कोशिश कीजिए, आपको वो मिल नहीं सकता। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान किसी भी तरह वो चीज आप तक पहुंचा देते हैं। एक देश में बहुत बड़े राजा थे। उनका यह नियम था, प्रातः दरबार में आने से पहले भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाया करते थे। जैसे ही मंदिर से निकलते बाहर आकर भगवान की सीढ़ियों पर वो थोड़ी देर अवश्य बैठते थे। वो सोचते थे कि इन्हीं सीढ़ियों पर भक्तों के चरण पड़ते हैं, थोड़ी देर यहां बैठूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जहां पर राजा बैठते थे उनकी दोनों तरफ एक भिखारी उधर और एक भिखारी उधर बैठता था। जो दाईं तरफ वाला भिखारी था वो राजा के बैठते ही भगवान से बोलता कि हे भगवान, आपने राजा को इतना दिया है, मुझे भी दे दो ताकि ये भीख मांगने का झंझट समाप्त हो जाए। जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो कहता कि हे राजा, भगवान ने आपको दिया है तो आप मुझे ही दे दो। राजा उन दोनों की बातें रोज सुनता। जब 8-10 दिन हो गए, राजा यही बातें सुनता रहा। उसने आकर अपने मंत्रियों से सलाह की कि आप बताएं कि मुझे किस भिखारी की मदद करनी चाहिए। तब एक समझदार मंत्री था, उसने बोला जो दाईं तरफ वाला भिखारी है वो तो आपसे मांग नहीं रहा, वो तो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, राजा को दिया है तो मुझे भी दो। और बाईं तरफ वाला भिखारी कह रहा है कि हे राजा, भगवान ने आपको दिया है तो मुझे भी दो। इसका मतलब आपको बाईं तरफ वाले भिखारी की मदद करनी चाहिए जो आपसे मांग रहा। राजा ने कहा आपकी बात ठीक है, आप ऐसा कीजिए, एक बड़े पात्र में खीर बनवाइए। खीर बनाकर राजा के समक्ष लाई गई। राजा ने उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। अब वो खीर मंत्री लेकर जो भिखारी बाईं तरफ बैठता था, जो राजा से मांगता था, उसको दी गई कि राजा साहब आपसे बहुत प्रसन्न हैं और ये खीर आपको दी। बाईं तरफ वाला भिखारी सामने वाले भिखारी को चढ़ाने लगा कि बताओ, देखो मैंने राजा से मांगा, राजा ने मुझे खीर भेज दी, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए क्या भेजा। वो भिखारी कुछ बोला नहीं, शांत बैठा रहा और भगवान की तरफ देखता रहा। अब वो बाईं तरफ वाला भिखारी खीर खाते खाते थक गया, क्योंकि पात्र बहुत बड़ा था। जो खीर बच गई उसने सामने वाले भिखारी को बोला कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, ये खीर तुम खा लो। वो पात्र उसको देकर वो बाईं तरफ वाला भिखारी उठकर चला गया, क्योंकि उसका पेट भर चुका था। अगले दिन प्रातः राजा आया, फिर सीढ़ियों पर बैठा, देखा दाईं तरफ वाला भिखारी है ही नहीं और बाईं तरफ वाला भिखारी वही बोल रहा है कि हे राजा, भगवान ने आपको दिया है, आप भी मुझे दें। राजा बोला कल मैंने आपके लिए खीर भेजी थी, आपने खाई नहीं। कहता नहीं राजा, मैंने भर पेट खीर खाई। कहते आज वो भिखारी दिखाई नहीं दे रहा। कहता जो खीर बची थी मैंने उसको दे दी थी। तो राजा ने कहा उसके भगवान ने उसका कहना सुन लिया। तो उस भिखारी ने कहा क्यों? कहते खीर में सबसे नीचे 100 स्वर्ण के सिक्के थे, तुमने जो बची हुई खीर उसको दी, वो स्वर्ण सिक्के भी उसको मिल गए। अब वो भिखारी नहीं रहा, अब तो वो धनवान बन गया। उसकी बात सत्य थी, भगवान ने उसको देना था तो मुझे जरिया बनाया, मुझे देने के लिए कहा। मेरे मन में आया कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन भगवान तो उसकी मदद करना चाहते थे। इसलिए जिस पर भगवान की दृष्टि है उस पर इंसान की दृष्टि क्या कर पाएगी। आप भी अपने जीवन में अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगिए, वो सारे संसार को देने वाला है। और अगर आप सच्चे मन से कुछ नहीं भी मांगते, भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है। वो सदैव वही करते हैं जो आपके जीवन के लिए
अच्छा होता है। इसलिए अपने मन से कभी भी भगवान से कोई शिकायत मत कीजिए। आप अपने मन की बात उनके समक्ष रखिए। आप सोचिए कि भगवान विराजमान है और वो मेरी बात सुन रहे हैं। राम राम, जय श्री राम।